के कार्यकर्ताओं की उनकी इच्छा होती है कि उनके नेता कितने ऊंचे पदों पर जाए। बिहार में सीएम पद के लिए कोई वैकेंसी नहीं है। चिराग पासवान जी के जो कार्यकर्ता है अपने नेता को, कोई भी चाहता है कि हमारे नेता आगे बढ़े, ये उनका उत्साह होता है और नेता को आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं कि चिराग जी सीएम बने। तो ये शुभकामना है, हर पार्टी के कार्यकर्ता अपने नेता को आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। देखिए आगे आगे होता है क्या, अभी से ही एनडीए में सिर फुटोवल हो गया। एक और बीजेपी कह रही है कि 2025 में मुख्यमंत्री का चेहरा बीजेपी का होगा। जेडीयू कह रही है कि आदरणीय नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे। अब हर एक दो दिन पर पुल गिर रहा है, इसकी चिंता नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री कौन बनेगा हर दल में सिर फुटोवल हो रहा है। हर दल चाह रहे हैं कि हमारा मुख्यमंत्री होगा। नमस्कार, आप लाइव स्टडीज देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं वसीम खान। चिराग पासवान की ताजपोशी होगी। 2025 में बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। 50 से अधिक बिहार में सीटें लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जीतेगी। ये तमाम बातें उनके बेहद ही करीबी जमुई से सांसद अरुण भारती कह रहे हैं, जिसके बाद सियासत गर्म है। जेडीयू ने कहा वैकेंसी नहीं, राजद कह रही है कि सरपुटौल एनडीए में शुरू हो चुका है, बीजेपी कह रही है सब कुछ ठीक ठाक है एनडीए में। 2025 में एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा। वहीं किस तरीके से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के से सांसद हैं, जमुई से चिराग पासवान के रिश्तेदार हैं, अरुण भारती ने दावा कर दिया है कि ताजपोशी होगी तो चिराग पासवान की मुख्यमंत्री बनेंगे। तो चिराग पासवान और 50 से अधिक सीटें अगर आएगी बिहार में तो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को। देखिए उसके बाद किस तरीके से बयानबाजियों का दौर तेज है और एक दूसरे पर जमकर निशाना साध रहे। पहले आप जेडीयू को सुनिए, फिर राजद और बीजेपी के नेताओं। किसी भी पार्टी के कार्यकर्ताओं की उनकी इच्छा होती है कि उनके नेता कितने ऊंचे पदों पर जाए। बिहार में सीएम पद के लिए कोई वैकेंसी नहीं है। बिहार में एनडीए ने 2025 का विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही लड़ने का फैसला लिया है। देखिए आगे आगे होता है क्या, अभी से ही एनडीए में सिर फुटोवल हो गया। एक और बीजेपी कह रही है कि 2025 में मुख्यमंत्री का चेहरा बीजेपी का होगा। जेडीयू कह रही है कि आदरणीय नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे। अब श्री चिराग पासवान जी ने कहा है कि उनकी पार्टी की ओर से बयान आ रहा है कि वो मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे। तो अब तो एनडीए के अंदर भारी घमासान मचा हुआ है। आने वाले दिनों में बिहार की जनता की चिंता तो ये सरकार में आ गई, लेकिन इनको नहीं है। रोज़ आपराधिक घटनाएं हो रहे हैं, हर एक दो दिन पर पुल गिर रहा है, इसकी चिंता नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री कौन बनेगा हर दल में सिर फुटोवल हो रहा है। हर दल चाह रहे हैं कि हमारा मुख्यमंत्री होगा और इसमें जनता पिस रही है। जनता की भलाई के काम नहीं हो रहे हैं, तो सत्ता की मलाई खाने के लिए ये सब एकजुट हुए हैं। अभी तो बहुत खेल होना बाकी है। सावन भादों के बाद पता चलेगा कि ये जो सरकार में बैठे लोग हैं ये किस तरह से सिर फुटोवल करेंगे। चिराग पासवान जी के जो कार्यकर्ता है अपने नेता को, कोई भी चाहता है कि हमारे नेता आगे बढ़े, ये उनका उत्साह होता है और नेता को आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। तो स्वाभाविक है कि यदि उनके कार्यकर्ता कहते हैं कि हम चाह रहे हैं कि चिराग जी सीएम बने, तो ये शुभकामना है, हर पार्टी के कार्यकर्ता अपने नेता को आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। और आपने देखा होगा कि किस तरह से 25 की बात कर रहे हैं, तो 25 में एनडीए एक साथ है और बिहार में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही एनडीए चुनाव लड़ने जा रही है। और 24 की बात करें तो आपने किस तरह से देखा कि 24 में केंद्र में माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं, तो बिहार में माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया है और इसके गवाह चिराग पासवान जी भी है और चिराग जी ने समर्थन भी किए हैं। और 25 में हम लोग माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और तेजस्वी जी के आज आरजेडी के नेता जो बयान दे रहे हैं कि ये गठबंधन टूट जाएगा, ये लोग आज से जब हम लोग
सरकार में आए थे उसी समय से ये लोग कह रहे थे कि गठबंधन टूट जाएगा, उनके जेडीयू के नेता टूट जाएंगे, कुछ नेता हमारे यहाँ आएंगे। तो ये तो आरोप लगाते रहते हैं, इनकी कथनी और करनी में बहुत अंतर है। ये लोग जब सरकार में आते हैं तो सिर्फ बिहार के लोगों को ठगने का काम करते हैं। आज ये गठबंधन जिस महागठबंधन में शामिल है, क्या इनको राहुल गांधी जी समर्थन दे रहे हैं? क्या राहुल गांधी जी समर्थन देते तो तेजस्वी जी को भी आगे बढ़ाने का काम करते। तो ये लोग अपने महागठबंधन में कुछ ठीक नहीं है, इसकी चिंता करें कि जो 25 में वो लोग साथ चुनाव लड़ेंगे कि नहीं, ये उनको सोचने की आवश्यकता है। और बिहार में एनडीए एकदम मजबूत है और मजबूती के साथ 25 में चुनाव लड़ने जा रही है। तो आपने सुना, देखिए अरुण भारती के बयान के बाद सियासत गर्म। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2025 में मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। चिराग पासवान की ताजपोशी होगी, चिराग पासवान मुख्यमंत्री बनेंगे। उसके बाद ये तमाम बयानबाजियों का दौर तेज है। जो राजनीतिक पार्टियां हैं बिहार में, वह एक दूसरे पर सवाल खड़े कर रही है। मगर देखिए, राजद के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी साफ तौर पर कहते नजर आ रहे हैं कि सरफुटौल शुरू हो चुका है, माथापेची चल रही है। मुख्यमंत्री बनेगा तो बनेगा कौन? चिराग पासवान की पार्टी के सांसद अरुण भारती कह रहे हैं कि ताजपोशी होगी तो चिराग पासवान की 50 से अधिक सीटें भी बिहार में जीतेंगे। बीजेपी कर ये सब कुछ ठीक ठाक है। क्या सच में सब कुछ ठीक ठाक है? क्या 2025 में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास चिराग पासवान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे? यह भी एक सवाल है। क्या 2020 वाली तस्वीरें फिर से दोहराएगी? चिराग पासवान क्या फिर से मोर्चा संभालेंगे? तमाम तस्वीरें लगातार हम अपडेट करेंगे। मगर फिलहाल अरुण भारती के बयान पर सियासत गर्म है बिहार में और तमाम राजनीतिक दल एक दूसरे पर कटाक्ष कर रहे हैं, निशाना साध रहे हैं। राजद ने साफ तौर पर कहा कि एनडीए मजबूत नहीं है, अंदर से खोखली हो चुकी है एनडीए। एक दूसरे पर ही सवाल उठा रहे हैं। अब तो सीएम पद के लिए भी चिराग पासवान के पार्टी के सांसद अरुण भारती ने कह दिया है कि ताजपोशी होगी चिराग पासवान की। चिराग पासवान 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री बनेंगे। जीत दर्ज करने के बाद 50 से अधिक सीटें आएगी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को। मगर राजद भी कह रही है कि ये तमाम बातें हो रही है, इससे स्पष्ट होता है कि एनडीए बिल्कुल एकजुट नहीं है। एनडीए के अंदर सरफुटौल है, सरफुटौल भी मुख्यमंत्री पद को लेकर। खैर, इस वीडियो में इतना ही। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत सब्सक्राइब कर ले। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।